हेलो बच्चों, मैं ब्रजमोहन केवी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं काफ़ी दिनों बाद आपके सामने फिर से आज मैं आपके लिए एक चैप्टर क्लास 11th का जो बेसिक चीज़ है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो 9th क्लास और 10th क्लास और 11th 12th ये रेगुलर इसको पूछा जाता है। और बेसिक जो एलिमेंट्री जो होता है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम मोल की बात करते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट है क्या। तो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में ये बताया गया है कि मोल जो होती है एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम ये कह सकते हैं काउंटिंग यूनिट, जिसकी कोई वैसे यूनिट नहीं होती है। मोल एक काउंटिंग यूनिट होती है। और मोल में ये कह दिया गया कि मोल इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विच विल बी इक्वल टू द एंटिटीज दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। मतलब मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उस पदार्थ के 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। अब पार्टिकल में कण में होता हो सकता है इलेक्ट्रॉन हो सकता है प्रोटॉन हो सकता है न्यूट्रॉन हो, कोई भी पार्टिकल हो सकता है। या सपोज दैट एक निश्चित क्वांटिटी दी गई, मतलब ये बता दिया गया कि 1 मोल मीन्स होगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये एक जनरल फार्मूला हो गया कि 1 मोल कुछ भी कहा जाए, एनीथिंग। अगर सपोज दैट ये कह दिया जाता है कि 1 मोल हाइड्रोजन, ये कह दिया जाए 1 मोल H2, 1 मोल H2 मीन्स हो जाएगा 6.022 या 6.023 इंटू 10 की पावर 23। या इसी प्रकार से 1 मोल आयन इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 क्या हो जाएगा, आयन हो जाएगा। यहाँ पे 1 मोल H2 है तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 क्या हो जाएगा, H2, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम कहते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 क्या इलेक्ट्रॉन। कुल मिलाकर ये बता दिया गया कि जो एक मोल वो क्वांटिटी होती है जिसमें उस सब्सटेंस के 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। और ये ऐसे बताया गया कि ये किसके रिस्पेक्ट में दिया गया, कार्बन एटम के रिस्पेक्ट में दिया गया है कि है क्या 1 मोल कैसे निकाला गया। तो इसमें ये बता दिया गया कि होता क्या है कि किसी भी जो एक कार्बन एटम लिया गया और कार्बन एटम का जो मास जो होता है 12 ग्राम होता है। कितना होता है 12 ग्राम। अब 12 ग्राम कार्बन का वजन लिया गया और इस 12 ग्राम कार्बन में इसमें ये देखा गया कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या किया, एक मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है और उस मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा उसमें ये देखा जाता है कि उस 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। तो वो मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है, ये फाइंड करता है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। और मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा उसमें रेज गिरती हैं सैंपल में और उस रेज के द्वारा उस सैंपल से ये निकल के आता है कि 12 ग्राम कार्बन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स होते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। मोल में आप लोगों को क्या बताना है, मोल किसी भी पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उस पदार्थ के 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कण होते हैं। अब कण में कुछ भी हो सकता है अणु हो सकता है परमाणु हो सकता है इलेक्ट्रॉन हो सकता है आयन हो सकता है प्रोटॉन हो, एनीथिंग। तो मोल एक निश्चित क्वांटिटी होती है और इस
ये निश्चित क्वांटिटी को इसको एक कांस्टेंट वैल्यू दे दी गई जिसको हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर मींस Na, और Na इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और इसको हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। क्या कहते हैं? एवोगाड्रो नंबर। ये एवोगाड्रो नंबर आपका कहलाता है, ये एवोगाड्रो नंबर कहलाएगा। तो इस प्रकार से मोल को बताया गया, या ऐसे भी कह सकते हैं कि मोल किसी भी पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें 12 ग्राम कार्बन के बराबर, 12 ग्राम कार्बन में जितने परमाणु उपस्थित होते हैं वही उसकी क्वांटिटी जो होती है वो क्या कहलाती है? 1 मोल कहलाती है। अब इसके बाद में मोल को जानने से पहले, अब मोल तो हम समझ गए कि मोल क्या होगा। सपोज दैट अगर हम ये कह देते हैं 1 डजन, जैसे सपोज दैट बात की गई कि 1 डजन मीन्स क्या होता है? 1 डजन मीन्स 12। अब कुछ भी 1 डजन की बात की जाए, या इसी प्रकार से हो सकता है 1 ग्रॉस। 1 ग्रॉस आप लोगों ने नहीं सुना होगा। 1 ग्रॉस मीन्स होता है 144, एक निश्चित वैल्यू। अब 1 डजन कुछ भी बोला है, 1 डजन बनानास बोल दिया जाए मीन्स 12 बनानास। अगर 1 ग्रॉस कह दिया जाए, 1 ग्रॉस फ्रूट्स मीन्स 144 फ्रूट्स, ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार से एक मोल के लिए ये बताया गया कि एक मोल जो होता है वो क्वांटिटी होती है जिसमें उस सब्सटेंस के 6.023 इंटू 1023 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें जो है मोल को कैसे निकालते हैं, कैसे इसको फाइंड किया जाएगा, और उसको जानने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक मास कैसे हम फाइंड करते हैं। तो आप लोगों ने कार्बन एटम के बारे में पढ़ा हुआ है कि कार्बन एटम क्या होता है। तो कार्बन जो होता है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 6 होता है, और कार्बन का जो मास नंबर होता है वो कितना होता है? 12 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। और अगर हम इसमें बात करें कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, तो कार्बन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं, और प्लस क्या होते हैं? 6 न्यूट्रॉन होते हैं। मींस 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। अब उसके बाद में अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहें, भाई कोई भी एटम होता है उसमें क्या होता है? एक तो परमाणु नाभिक होता है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इसको परमाणु नाभिक कहते हैं। और उसके बाद में इसके चारों तरफ ये न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन होते हैं, और क्या होते हैं? प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं? 6 न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन कितने हैं? 6 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन इन सेल्स में, कक्षाओं में लगातार क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले ये बताया गया कि जो मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसके द्वारा जो न्यूट्रॉन जो होता है या प्रोटॉन जो होता है उसका मास क्या होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स Me इक्वल टू होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम, ये हो जाएगा। या इसको अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। मीन्स ये हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28 बाई क्या कर देंगे? 1000। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9.1 इंटू 10 की पावर 28, और इंटू क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 3। मीन्स ये कन्वर्ट हो जाएगा Me इक्वल टू, इसको जब ऊपर ले जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किलोग्राम। जब भी हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड कर देते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट बताया गया कि मास ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का मास क्या होता है?
तो MP इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24, ये ग्राम, ये हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम किलोग्राम में बात करते हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, ये होता है। और इसके बाद में मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें कि न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, Mn में से हो जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। ये मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन नियरली इक्वल होता है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये होता है 1.672 और ये होता है 1.675, और कुछ भी नहीं, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर किलोग्राम में बोला जाता है तो Mn इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। इस प्रकार से ये हमें याद रखना है कि जो कार्बन एटम होता है, कार्बन एटम में क्या क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं, और क्या होता है, 6 न्यूट्रॉन होता है। और जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 28 ग्राम। अगर हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू आ जाएगा 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम। इसी प्रकार से मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन में क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम होगा। और अगर हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो MP इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन्स 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम। इसी प्रकार से मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। तो ये मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ये नियरली क्या है, सेम है। तो मीन्स इसको हम कैसे दिखा सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन ये नियरली इक्वल किसके हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन। इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर है, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24, क्या ये ग्राम हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे, चाहे हम प्रोटॉन की बात करें या न्यूट्रॉन की बात करें, दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम होगी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं AMU। AMU मीन्स होता है, इसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। अगर सपोज दैट कोई AMU की बात करते हैं कि 1 AMU इक्वल टू क्या होता है, मीन्स 1 AMU इक्वल टू हो जाएगा, 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24, क्या हो जाएगा, ग्राम। ये वैल्यू है। तो कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि किसी भी एटम का जो वजन जो होता है, मास जो होता है, द्रव्यमान जो होता है, वो किसके कारण होता है, मास ऑफ प्रोटॉन के कारण और मास ऑफ न्यूट्रॉन के कारण। अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं। अच्छा, क्यों ऐसा, क्यों है, इसके मास को नगण्य क्यों मानते हैं। अगर हम देखें कि 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 28 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 0.000 कितना, 28 टाइम्स 0 रखना पड़ेगा। बल्कि जब ये पॉइंट हटाएंगे तो 29 टाइम्स 0 रखना पड़ेगा, उसके बाद में कितना आएगा, 91। मतलब हम ये कह सकते हैं कि द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है, सबसे हल्का पार्टिकल है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में। इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को हम क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं। अर्थात एटम का जो वजन होता है वो किसके कारण होता है, एटम का वजन जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान के कारण होता है। तो अब आपको ये याद रखना है कि मास ऑफ प्रोटॉन की बात की जाए या मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात की जाए, इन दोनों का मास नियरली क्या है, सेम है। किसके इक्वल है, 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। इसको हम क्या कहते हैं, 1 AMU।
मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। तो ये 1 AMU की वैल्यू होती है। अब सपोज दैट हमसे कोई अगर ये कहता है कि एक कार्बन एटम का मास बताइए, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान बताइए कितना होगा जाकर, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान बताने के लिए तो अब हमें क्या करना है कि अगर हम कहें कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, तो अब हमें पता है कि कार्बन का जो एक परमाणु है, एक परमाणु, अभी हमने बताया कि किसी भी एटम का जो वजन जो होता है, एटम का जो द्रव्यमान होता है, वो किसके वजन के कारण होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के वजन का। किसके कारण होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के वजन के कारण। इसका मतलब मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 या मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान जो होगा वो किसके कारण होगा? यहां पे हम लिख सकते हैं किसके कारण? 6 प्रोटॉन है प्लस क्या है? 6 न्यूट्रॉन, और इंटू क्या हो जाएगा? इंटू इसमें कर दिया जाएगा मास ऑफ, इंटू क्या हो जाएगा? मास ऑफ वन न्यूक्लियन। अच्छा, अब न्यूक्लियन की बात क्या है? न्यूक्लियन क्या होता है? अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कॉमनली जो है इसको क्या बोला जाता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियन। फिर से समझ लीजिए कि अगर हमें एक कार्बन परमाणु का अगर हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान किसके कारण है? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन के कारण। इसका मतलब 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन में 6 न्यूट्रॉन जो होते हैं इनका जो भी वजन होगा वो क्या हो जाएगा? एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान के बराबर आ जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें इसका वजन जो होगा मीन्स ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 12। ये कितना आ जाएगा? 12 इंटू क्या हो जाएगा? एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान। एक न्यूक्लियन मतलब या तो प्रोटॉन का द्रव्यमान या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -24 क्या आ जाएगा? ग्राम आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए कि जैसे सपोज दैट अगर हम एक मुट्ठी में मटर के दाने भरें और उन दानों का साइज जो है सेम है, समान प्रकार के है और उनका वजन समान है, और सपोज दैट हम बात करते हैं कि उस मुट्ठी में मटर के दानों की संख्या कितनी है? 15 है, और एक मटर के दाने का वजन कितना है? अगर हम कहते हैं 2 ग्राम, तो बताइए टोटल मटर के दानों का वजन बता सकते हो? मीन्स 15 2 जा 30। तो सिंपल सी बात हुई कि भाई एक प्रोटॉन अथवा एक न्यूट्रॉन का वजन कितना होता है? 1.67 इंटू 10 पावर -24 ग्राम होता है। और कितने इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है? 12 में। तो 12 इंटू दिस वैल्यू, 12 इंटू क्या हो जाएगा? दिस वैल्यू। इस प्रकार से अगर हम बात करें मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है? 1 AMU के बराबर है। तो क्या हो जाएगा? 12 इंटू 1 AMU में हम क्या लिख सकते हैं? इसको 12 AMU लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 12 AMU। मतलब एक कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 12 AMU के बराबर आता है। और 12 AMU कैसे आया? हमने क्या बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें कितने होते हैं? टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हुई? 12 इंटू एक प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। भाई कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उसमें? 12। और एक प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 इंटू 10 पावर -24 ग्राम। तो उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमें एक कार्बन एटम के या एक परमाणु का द्रव्यमान हमें पता हो जाएगा। तो इस प्रकार से मास ऑफ वन कार्बन एटम कितना आया? 12 AMU के बराबर आता है। अगर सपोज दैट कोई ये कहता है ग्राम में बताइए, तो ग्राम में क्या हो जाएगा? 12 इंटू 1.67 इंटू 10 पावर -24 ग्राम आ जाएगा।
तो इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू बता सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, अगर हम कहें कि 12 AMU जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक कार्बन परमाणु के। 12 AMU, जैसे हम बात करें कि 12 AMU बराबर कितना होता है, 1 कार्बन एटम, या मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम। मतलब 12 AMU द्रव्यमान कितने का होता है, एक कार्बन परमाणु का। इसलिए 1 AMU इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 AMU इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कितना आ जाएगा, 12th of the mass of the mass 12th the mass of 1 atom of कार्बन। ये हो जाएगा। मीन्स अगर कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर वैल्यू पूछी जाती है कि 1 AMU इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेफिनेशन क्या होगी इसकी, तो 1 AMU की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। दिस इज कॉल्ड 1 AMU। मीन्स 1/12 भाग कार्बन परमाणु के, एक कार्बन परमाणु के 1/12 भाग के बराबर 1 AMU होता है। इस प्रकार से हम इसकी बात कर सकते हैं कि कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वो कैसे निकालेंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जो 12 AMU आया है वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा परमाणु द्रव्यमान। तो अब हम बात करते हैं आपसे, अभी मैंने बताया कि एक एटम का वजन हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं, और एक एटम का वजन फाइंड करने के लिए हमें एक फार्मूला पता हुआ कि एटॉमिक मास जब भी मुझे निकालना है, एटॉमिक मास इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, मीन्स नंबर ऑफ न्यूक्लियन, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियन, और इनटू हो जाएगा मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। इस प्रकार से एटॉमिक मास आएगा, क्या आएगा, एटॉमिक मास। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या होता है, प्रॉब्लम ये है कि न्यूक्लियन नहीं जानते होंगे आप लोग। अभी हमने बताया है कि न्यूक्लियन जो होता है न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों का योग, ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियन कहलाता है। ठीक, मीन्स नंबर ऑफ न्यूक्लियन, और नंबर ऑफ न्यूक्लियन बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, इनको जोड़ लेते हैं। और मास ऑफ 1 न्यूक्लियन क्या होता है, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अभी बताया है, इतना होता है। मतलब मास ऑफ 1 न्यूक्लियन मीन्स या तो हम प्रोटॉन का भार रखते हैं, या हम क्या रखते हैं, या हम न्यूट्रॉन का मास रखते हैं, या तो प्रोटॉन का मास या न्यूट्रॉन का मास, क्योंकि दोनों का मास क्या होता है, सेम होता है। और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल होती है, 1 AMU के इक्वल होती है। ये बताया हुआ था, ये वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम किसके इक्वल होता है, 1 AMU के। तो एटॉमिक मास किसी भी एटम का अगर हमें फाइंड करना है तो उसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियन इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। और नंबर ऑफ न्यूक्लियन मीन्स न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम। अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो निकल आएगा। सपोज दैट अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन दिया जाए कि फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन का आपको एटॉमिक मास फाइंड करना है। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 8 होता है। और इसको O8 और 16 ऐसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसमें 8 क्या हो जाएगा, 8 प्रोटॉन हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, 8 न्यूट्रॉन हो जाएगा। अच्छा, वो भी समझ लो
ये एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि Z बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, E। Z क्या होता है, Z होता है आपका परमाणु क्रमांक, क्या होता है, परमाणु क्रमांक। और ये क्या है, प्रोटॉन, ये क्या है, प्रोटॉन बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा कि जितना परमाणु क्रमांक है उतने प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, मीन्स इसमें प्रोटॉन कितने हैं, मीन्स प्रोटॉनों की संख्या आपकी कितनी आ गई, 8। अब हम न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है, ए इक्वल टू क्या होता है, P प्लस एन। ए इक्वल टू क्या होता है, P प्लस एन। अगर P प्लस एन की वैल्यू मालूम है या एन नहीं मालूम है, ए इक्वल टू कितना होता है, ए ये है आपका मीन्स 16, और 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P कितना है आपका 8 प्लस क्या हो जाएगा n, मीन्स n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 माइनस कितना हो जाएगा, 8, मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ जाएंगे, ये आपके 8 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो केवल मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपको एटॉमिक मास कैसे आप फाइंड करेंगे, कैसे निकाला जाता है, इसकी प्रूविंग क्या है। अब आपको क्या करना है कि ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास फाइंड करना है। तो अभी हमने फार्मूला बताया कि एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियन, क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन इनटू क्या होता है, मास ऑफ वन न्यूक्लियन। मीन्स एटॉमिक मास किसका, ऑक्सीजन का। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन मीन्स न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसमें बताइए कितने हैं, इसमें एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, टोटल कितना हुआ, 16 हुआ। इनटू एक न्यूक्लियन का मास कितना होता है, मास ऑफ वन न्यूक्लियन मीन्स 1.67 इंटू 10 की पावर -24 क्या आ जाएगा, ये ग्राम। इस प्रकार से ये आपका एक परमाणु का वजन हुआ, एक ऑक्सीजन एटम का वजन आया। अब इसको अगर हम एएमयू में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 और इनटू ये किसके इक्वल है, 1 AMU मीन्स 1 AMU मीन्स क्या आ जाएगा, 16 AMU। ये आपका क्या आ गया, ये आ गया एटॉमिक मास, क्या आ गया, एटॉमिक मास, परमाणु किसका, ऑक्सीजन परमाणु। तो मैंने आपका ये फार्मूला हुआ जाकर कि अगर हमें एटॉमिक मास किसी भी एटम का फाइंड करना है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का योग और इनटू एक न्यूक्लियन का वजन, अर्थात एक प्रोटॉन का अथवा एक न्यूट्रॉन का वजन, उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। अब सपोज दैट कभी कभी क्या होता है कि एटॉमिक मास, भाई कोई भी मास है वो, ये एमयू क्या है, एक वजन की यूनिट है। ये एमयू जो है ये द्रव्यमान की क्या है, यूनिट है। इसको यूनिफाइड एटॉमिक मास भी बोला जाता है, केवल यू के द्वारा रिप्रेजेंट करता था, यूनिफाइड एटॉमिक मास। अब इसमें सपोज दैट अगर हम बात करें कि जो एमयू है, अगर हम ग्राम एटॉमिक मास की बात करते हैं, भाई ये तो एक परमाणु का द्रव्यमान है, एक परमाणु का द्रव्यमान है। अगर हम कहते हैं कि 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होगा, तब हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए देखिए किस प्रकार से निकाला जाएगा उसको। देखो मास ऑफ 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। अगर हम कहें कि इतने कार्बन एटम्स का मास कितना हो जाएगा, और ये इक्वल टू किसके है, 1 मोल के, किसके इक्वल है, 1 मोल कार्बन एटम, किसके इक्वल है, 1 मोल कार्बन एटम्स के इक्वल है। भाई अभी बताया था कि 6.023 इंटू 10⁻23 इसका मतलब क्या होता है, 1 मोल। अगर हम ये कह रहे हैं कि मास ऑफ इतने एटम्स, कि इतने एटम्स का वजन कितना हो जाएगा, तो अब हमें पता है, सिंपल सी बात है भाई, एक एटम का वजन कितना होता है, अभी बताया
एक कार्बन एटम का वजन कितना होता है, अभी अभी बताया। तो इतने एटम्स का वजन बिल्कुल निकाल सकते हैं। वही अभी ये बताया था कि कार्बन एटम का वजन कितना होता है, मीन्स अभी बताया था, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन बताया था, नंबर ऑफ न्यूक्लियन इनटू क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा मास ऑफ वन न्यूक्लियन, इनटू क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन न्यूक्लियन। ये आपके एक कार्बन एटम का वजन आएगा। न्यूक्लियन मीन्स क्या होगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग। इसका मतलब क्या हुआ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कार्बन में कितने हैं, 12 12, और इनटू क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन न्यूक्लियन कितना होता है 1.67 और इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, इतना होता है। ये एक एटम का वजन है। ये किसका है, मास ऑफ वन कार्बन एटम, मास ऑफ वन कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का वजन। तो बहुत सिंपल है भाई, एक कार्बन एटम का तुम्हें वजन मालूम है, तो बताओ इतने एटम्स का वजन क्या हो जाएगा। तो सीधा ऐसे कहोगे सर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं किसका, 6.023 और इंटू 10 की पावर 23 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इतने एटम्स का द्रव्यमान मालूम हो जाएगा। मीन्स क्या आएगा, ये आ जाएगा, अगर हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 12 इंटू ये आएगी 0, ये 9.99981 इस प्रकार से आएगा, और इंटू ये 10 पावर -24 है, इधर कितना है 10 पावर 23, तो 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -1 बचेगा, और इसको हम नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 9.99981 बाई कितना होगा 10 में से ये वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी 12 इंटू 0.99981 इस प्रकार से आएगा। और इसको हम नियर कितना मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं, मीन्स ये लिख सकते हैं 12 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसको 1 के बराबर मान लिया गया। मीन्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल टू 12 क्या ग्राम। अब तो ये कहो इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं। देखो एक कार्बन एटम का वजन कितना था 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट, और इसका 6.023 इंटू 1023 कार्बन एटम्स का वजन कितना है 12 ग्राम। तो इस प्रकार से, और इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास, क्या बोलेंगे GAM, मीन्स ग्राम एटॉमिक मास। इस प्रकार से ग्राम एटॉमिक मास निकलता है। तो ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसमें क्या हमने लिया है 1 मोल लिया है कि 1 मोल परमाणुओं का जो द्रव्यमान ग्राम में दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जब भी हमसे ये पूछा जाए कि इतने एटम्स का द्रव्यमान कितना होगा, तो इतने एटम्स इक्वल टू क्या होता है 1 मोल, और एक अगर हमें एक परमाणु का द्रव्यमान पता है तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमें टोटल परमाणु का द्रव्यमान मालूम हो जाएगा। और इस प्रकार से जो भी द्रव्यमान निकाला जाएगा उसको हम क्या कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास, कि ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है। ग्राम एटॉमिक मास, ठीक, मीन्स ग्राम परमाणु द्रव्यमान, हिंदी में कहते हैं ग्राम परमाणु द्रव्यमान। तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, क्या इसकी डेफिनेशन होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, अभी अभी हमने बताया कि 1 मोल परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है उसको हम क्या कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक। मीन्स
mass of 1 mole of atoms, 1 mole of atoms, इसको हम क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक, और ये होता है किसमें, n ग्राम। अब ग्राम एटॉमिक मास हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू, अभी हमने बताया कि नंबर ऑफ क्या करते हैं, न्यूक्लियन, मतलब एक एटम में कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये क्या हो जाएगा, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों का योग, और इनटू क्या हो जाएगा, इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन, मास ऑफ वन न्यूक्लियन, मतलब एक न्यूट्रॉन अथवा एक प्रोटॉन का द्रव्यमान। इसका मतलब क्या हुआ, या तो हम मास ऑफ न्यूट्रॉन रखें या मास ऑफ प्रोटॉन रखें, या मास ऑफ क्या रख दें, न्यूट्रॉन या मास ऑफ प्रोटॉन, ये हो जाएगा। और इनटू क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा 6.023 और इनटू 10⁻23। इस प्रकार से आप इसको नोट कर लेंगे, और ये हमारा क्या आ जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास को ही हम क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलर मास। ग्राम एटॉमिक मास को ही क्या कह देते हैं, मोलर मास कहते हैं। ये बात आप लोग याद रखेंगे किस प्रकार से। सपोज दैट आपसे एक क्वेश्चन और पूछ दें, ये कह दिया जाए कि फाइंड द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन का हमें ग्राम एटॉमिक मास फाइंड करना है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, और इसको इस प्रकार से कुछ लिखते हैं। इसका मतलब अगर हम नंबर ऑफ न्यूक्लियन प्रोटॉन की बात करें, न्यूट्रॉन की बात करें, तो इसमें कितना हो जाएगा, में 7 तो न्यूट्रॉन होते हैं और +7 प्रोटॉन होते हैं। तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका में 14 न्यूक्लियन आ गए। क्या आ गए, 14 न्यूक्लियन। ये आ गया। अब अगर 14 न्यूक्लियन आ गए, हमें फाइंड क्या करना है, ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियन। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन इसमें कितना है, 14 इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन, मीन्स 1.67 इंटू 10⁻24। और उसके बाद में इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 1 मोल एटम्स, 1 मोल में 6.023 और इंटू 10⁻23। इस प्रकार से ये ग्राम में आएगा जाकर, या इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही बात कि ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 के। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 14 ग्राम। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास निकालने के लिए या एटॉमिक मास निकालने के लिए हम आपको और एग्जाम्पल भी बताते हैं, और आप लोग इस पर नोट करते जाएंगे। और जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके मुझे बताएंगे कि ये क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। तो आगे हम चलते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो उनको एग्जाम्पल्स को आगे बढ़ाते हैं। मान लो सपोज आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द ग्राम एटॉमिक मास सोडियम। सोडियम एटम का ग्राम एटॉमिक मास फाइंड करना है। अब देखो, हमें पता है, अभी बताया कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, और 23 इस प्रकार से लिखा होता है। मीन्स इसमें क्या हो जाएगा कि प्रोटॉन कितने होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे, और 23 माइनस 11 ये क्या हो जाएगा, मीन्स 12 क्या हो जाएगा, 12 न्यूट्रॉन हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ग्राम एटॉमिक मास।
और ग्राम एटॉमिक मास अभी अभी बताया है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियन, कितने न्यूक्लियन है उस एटम में, या कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, मीन्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग, इनटू क्या बताया, मास ऑफ वन न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन का वजन, ठीक, और इनटू क्या, इनटू एन मीन्स 6.023 एवोगाड्रो नंबर, मीन्स क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियन, इसमें किसके इक्वल है, मीन्स ये 11 और प्लस 12 ये हो जाएगा, और इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन, मतलब प्रोटॉन का वजन अथवा न्यूट्रॉन का वजन कितना है, ये होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24, इंटू कितना होता है, इंटू हो जाएगा 6.023 और इंटू 10 की पावर 23, ये किस में आएगा, ग्राम में आएगा, ठीक, मीन्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 23 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 इंटू 6.023 और इंटू 10 पावर 23, और इसका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, ये 1 के इक्वल आ जाएगा, मीन्स ये आ जाएगा 23 ग्राम, इसके इक्वल आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी एटम का एटॉमिक मास या उसका ग्राम एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं। तो जब भी ग्राम एटॉमिक मास की बात की जाएगी तो इसका मतलब 1 मोल एटम्स का वजन, और अगर एटॉमिक मास की बात की जाए मतलब एक परमाणु का द्रव्यमान, एक एटम का वजन कितना है। अब इसी में अगर हम कहने लगे कि अच्छा ये बताइए कि सोडियम के एक एटम का वजन कितना होगा, तो अभी अभी बताया कि सोडियम का एटॉमिक मास कैसे हम फाइंड करेंगे, तो एटॉमिक मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास इक्वल टू, इसमें कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, कितने हैं, 23 इंटू एक न्यूक्लियन का वजन, एक न्यूट्रॉन अथवा एक प्रोटॉन का वजन कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24, इतने ग्राम के बराबर आ जाएगा। या इसको और क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू किसके बराबर है, 1 एमयू के बराबर, मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, 23 इंटू क्या हो जाएगा, 1 एमयू, ये लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, 23 एमयू, 23 एमयू या 23 यूनिफाइड एटॉमिक मास, उसके इक्वल होगा। तो इसी प्रकार से आप लोग भी सॉल्व करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे, और जो भी क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको मुझे सेंड करिएगा, और मैं उनको सॉल्व करके आपको फिर से वीडियो में डाल दूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं। थैंक यू।